नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए आज सुनते हैं भाग 5 स्वप्न जगे तो। सीता अपने माता पिता की बड़ी और दुलारी बेटी थी। छोटी बहन उर्मिला उनकी छोटी बहन होने के साथ साथ बहुत प्यारी सखी थी। उनके महल के परिसर के पास एक बहुत सुंदर और विशाल उपवन था। विभिन्न पेड़ पौधों से भरे इस उपवन में एक छोटा सा सरोवर और भगवान शिव और पार्वती का मंदिर था। सीता बहुधा नित्य सायंकाल उर्मिला और अपनी सखियों के साथ यहाँ आती थी। अतः उस समय उस जगह पर पुरुषों का आना वर्जित था। मंदिर में जाकर पूजा करना और फिर कुछ देर सरोवर के पास बैठकर सखियों से बातें करना उन्हें प्रिय था। उनके स्वयंवर की तिथि और उसके लिए प्रतिबंध उनके पिता राजा जनक निर्धारित कर चुके थे। उसमें मात्र एक दिन शेष था। शाम हो चुकी थी। सीता अपनी सखियों के साथ उपवन में आई। दो अनजान युवक सरोवर के पास खड़े थे। सीता को आश्चर्य भी हुआ और कौतूहल भी। वे स्वयं वहीं रुक गए और एक सखी को उनके संबंध में जानकारी करने भेजा। थोड़ी देर में उन युवकों से बात करने के बाद वह सखी लौट आई। उसने बताया कि वे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे और नगर देखने निकले तो उपवन की शोभा से आकर्षित होकर अंदर आ गए। उन्हें पता नहीं था कि अंदर आना वर्जित है। वे अपनी भूल का पता लगते ही क्षमा याचना सहित लौटने के लिए उद्यत थे, किंतु वह उन्हें यह कहकर रोक आई थी कि वह राजकुमारी से पूछकर आती है। उसके बाद ही वे कोई निर्णय करें। बड़े और श्याम वर्ण के राजकुमार का नाम राम और छोटे गौरव वर्ण वाले उनके अनुज लक्ष्मण हैं। सीता ने राजा दशरथ की कीर्ति सुन रखी थी। वे राजा दशरथ के पुत्र हैं, यह जानकर सीता आश्वस्त हुई। उन्होंने कहा, उनसे जाकर कह दो कि वे कुछ देर तक यहाँ रुक सकते हैं। फिर सहसा जैसे स्मरण हो आया हो, उन्होंने पूछा, क्या तुमने उनसे इस नगर में आने का कारण भी पूछा? जी, वे कल होने वाले स्वयंवर को देखने आए हैं। उत्तर सुनकर सीता सकुचा गई। बरबस उनकी दृष्टि उन राजकुमारों की ओर उठ गई। उन्होंने देखा गौरव वर्ण का राजकुमार बहुत सुंदर था, किंतु सीता के मन को श्याम वर्ण के राम अद्वितीय लगे। वे उनके मुख की ओर देख ही रही थी कि सहसा राम ने भी उनकी ओर देखा। पल भर के लिए दृष्टि टकराई और सीता को ऐसा लगा जैसे बिजली सी कौंध गई हो। अद्भुत तेज से भरी हुई निष्पाप आंखें थीं। सीता को रोमांच सा हो आया। उन्हें लगा ऐसे नेत्र उन्होंने शायद कभी नहीं देखे हैं। उन नेत्रों की चमक उनके हृदय में उतर गई। वे अपने को रोक ना सकी। उन्होंने पुनः पलकें उठाई और उन अद्भुत आभा वाले नेत्रों के स्वामी पर दृष्टि डाली। इस बार नेत्र नहीं मिले। राम ने सकुचाकर दृष्टि हटा ली थी। इसने सीता को राम के संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि डालने का अवसर दिया। पीले वस्त्र, श्याम रंग, सकुठित शरीर, स्वाभाविक तने हुए सीने पर गजमुक्ता की माला, काले और कुछ घुंघराले केश, मस्तक पर चंदन का टीका और चेहरे पर तेज। वे उन्हें पुरुषोचित सौंदर्य के मूर्तिमान प्रतीक लगे। कुछ क्षणों के लिए सीता कुछ खो सी गई। फिर एक सखी की हल्की सी हंसी से उनका ध्यान टूटा। उन्होंने देखा सभी सखियों के मुख पर हंसी खेल रही थी। वे समझ गईं कि उन सब ने उनकी चोरी पकड़ ली है। वे शर्माई और तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने लगी। एक सखी जो अधिक चंचल थी बोली, इतनी तेज चलोगी जनक लली? सीता ने इसमें छिपे हुए परिहास को समझा। बोली, नहीं, तुझे साथ ही रखूंगी। सीता के इस उत्तर से सभी में हंसी की एक लहर सी दौड़ गई।
हंसी की यह खनखनाहट राम तक भी पहुंची और पर बस उनकी दृष्टि उस ओर चली गई। सीता अपनी सखियों के साथ मंदिर के पास तक पहुंच चुकी थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उन्होंने मुड़कर देखा तो दृष्टि एक बार पुनः टकरा गई। राम इसी ओर देख रहे थे। दृष्टि मिलते ही सीढ़ियों पर चढ़ती सीता हल्के से लड़खड़ाई, फिर संभल गई। राम ठगे से थे। सहसा उनकी दृष्टि लक्ष्मण की ओर गई। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, जिसे देखकर राम कुछ शर्मा से गए। फिर लक्ष्मण का हाथ थामकर बोले, चलो वापस चलते हैं, ऋषिवर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसी आज्ञा, कहकर लक्ष्मण दूर से ही मंदिर को प्रणाम कर भाई के साथ वापस चल दिए। सीता मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच चुकी थी। भीतर प्रवेश करने लगी तो एक सखी ने उन्हें लक्ष्य कर कहा, दर्शन तो हो ही चुके हैं। सीता के चेहरे पर लालिमा दौड़ गई। उन्होंने बनावटी गुस्से से उसे घूरा तो सभी फिर हंस पड़ी। उसने फिर कहा, आज हम सबको भी मंदिर में मां से कुछ मांगना है। सीता ने चुपचाप सुना, बोली कुछ नहीं, सिर झुका लिया, किंतु मुस्कुराहट उनके अधरों पर भी तैर गई। सीते, पूछोगी नहीं हम सब क्या मांगने वाली हैं? उसने पुनः कहा, नहीं, चलो मैं स्वयं ही बता देती हूँ। नहीं, रहने दो। क्यों, सुन तो लो। नहीं, क्या करना है सुनकर। तभी एक दूसरी सखी पहली वाली को इंगित कर बोली, सीते सुन तो लो, अन्यथा इसके पेट में पीड़ा हो जाएगी। होने दो, अच्छा है। इस पर पहली वाली दोनों हाथ ऊपर करके बोली, भाई मुझे तो बताना है, कोई सुने या ना सुने। फिर उसने कहा, हमें मांगना है कि माँ कल स्वयंवर में उस श्याम वर्ण के अयोध्या के राजकुमार के अतिरिक्त और कोई उस शिव धनुष को हिला भी ना पाए। सभी सखियां एक साथ बोली, हाँ सचमुच हमें देवी माँ से आज यही मांगना है। सीता ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से उस सखी की पीठ पर हल्के से मारा और हंसते हुए मंदिर में प्रवेश कर गईं। शिव और पार्वती के चरणों में पुष्प अर्पित किए, विधिवत पूजा की, किंतु जब अर्चना करने के लिए हाथ जोड़े तो वे समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें और किन शब्दों में कहें। उस प्रथम दृष्टि के आकर्षण ने ही उन्हें पल भर के लिए शब्द विहीन कर दिया था। वे मात्र ईश्वर का ध्यान करते हुए ठगी सी खड़ी रह गईं। सहसा उन्हें लगा पार्वती जी मुस्कुराते हुए कुछ कह रही हैं। उन्होंने नेत्र खोले और पार्वती जी की मूर्ति के मुख की ओर देखा। उन्हें लगा वह मूर्ति सचमुच मुस्कुराकर उन्हें देख रही है। वे अपना सिर उनके चरणों पर रख कर उठी तो उनके हृदय में संगीत, चेहरे पर चमक और मन में खुशी थी। सब कुछ पा लेने जैसा भाव लिए हुए वे मंदिर से बाहर आईं तो दृष्टि पुनः उस ओर उठ गई जिधर राम और लक्ष्मण खड़े थे, किंतु वे वहां नहीं थे। हृदय में कुछ धक सा हुआ। फिर लगा जैसे वे किसी पुण्य लोक से वापस आ गई हैं। सखियों की ओर देखते हुए वे सभी हंस पड़ी। उसी चंचल सखी ने कहा, हमें भूल ही गई हो जनक लेली। यह तो चलो ठीक है, पर माँ पार्वती से तो सब कुछ मांग लिया, उसमें तो कुछ नहीं भूली। सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चल, लेकिन आजकल तो बोलने बहुत लगी है। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, बहुत सही कहा, अब चल। बेला और रजनीगंधा के फूल, हवा महकी महकी सी और रोशनी की किरणों के झुंड हृदय में, फिर मन उपवन उपवन सा हो जाता है।